रेखा गुप्ता दिल्ली की चीफ मिनिस्टर होंगी। दिल्ली में रेखा राज, दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर के तौर पर रेखा गुप्ता के नाम पर सर्वसम्मति बनी है और रेखा गुप्ता राजधानी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर होंगी। एक बार फिर से 27 साल पहले अगर सुषमा स्वराज का कार्यकाल था, तो अब एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने एक फीमेल चेहरे को उतारा है। भारतीय जनता पार्टी की कई स्टेट्स में सरकार है, लेकिन कहीं पर भी फीमेल चीफ मिनिस्टर नहीं है या नहीं थी, क्योंकि अब दिल्ली में तो साफ हो गया कि रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली की चीफ मिनिस्टर पद पर काबिज होंगी। यह साफ हो गया है। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता होंगी। पटाखे भी फोड़ दिए गए हैं, तस्वीरें देखिए आप। रेखा गुप्ता दिल्ली की चीफ मिनिस्टर होंगी। डिप्टी सीएम के तौर पर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, ये तीनों ही बातें अमूमन आप देखिए सोर्सेस के हवाले से हम भी आपको बता रहे थे, लेकिन अब ऑफिशियल आप इस चीज को मान सकते हैं। और दोनों ही ऑब्जर्वर्स यहां पर पहुंचे। पहले ये बातें चल रही थी कि विजेंद्र गुप्ता सीएम हो सकते हैं, काफी सीनियर मोस्ट चेहरों में शुमार है विजेंद्र गुप्ता का नाम, लेकिन ऑब्जर्वर्स से जो मैं लगातार कह रहा था, ऑब्जर्वर्स को देखिए आप, अगर रविशंकर प्रसाद यहां पर मौजूद है तो कोई ऐसा नाम भी हो सकता है। और डिसिप्लिन भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, कोर ताकत है डिसिप्लिन। तो यहां पर रविशंकर प्रसाद पहुंचे, प्रस्तावक के तौर पर नाम रखा गया और रेखा गुप्ता को सर्वसम्मति के साथ चीफ मिनिस्टर चुन लिया गया है। दिल्ली की चौथी चीफ मिनिस्टर होंगी, महिला चौथी चीफ मिनिस्टर। इससे पहले आप तमाम नामों को जानते हैं। चौथी महिला चीफ मिनिस्टर होंगी रेखा गुप्ता। प्रवेश वर्मा होंगे डिप्टी सीएम। कृष्ण मोहन शर्मा साहब, दिल्ली की डायनामिक सीएम बनेगी और जो दिल्ली को जो सीएम मिला है वो दिल्ली का विकास, उनका नाम ही काम ही पहचान है। रेखा जी का नाम है काम ही पहचान, और दिल्ली में विकास रेखा जी जितना विकास करेंगी शायद ही किसी ने किया होगा। दिल्ली को एक नई दिशा और दशा मिलेगी और पूरे विश्व में दिल्ली का नाम होगा। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा साहब मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्ण जी, अब तो ऑफिशियल हो गया, रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली चीफ मिनिस्टर। पे जब आप पार्टी ने डिसाइड कर लिया तो अब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, लेकिन रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री होंगी और चौथी मुख्यमंत्री होंगी, क्योंकि बीच में अगर आप शीला दीक्षित की बात करें, सुषमा स्वराज की बात करें, और ये तीसरी है। एक बहुत पहले मुख्यमंत्री बनी थी जिनका नाम मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो चौधरी ब्रह्म प्रकाश से पहले मुख्यमंत्री बनी थी, तो बहुत कम समय के लिए थी और काफ़ी लंबा समय हो गया है। तो ये दिल्ली के लिए चौथी मुख्यमंत्री होंगी जो महिला मुख्यमंत्री है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी, क्योंकि सुषमा स्वराज पहले एक बार बहुत छोटे समय के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी है। अब यहां से चैलेंजेस, रेखा जी जो है कि बड़ी जुझारू है, जमीन से जुड़ी हुई नेता है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सोच समझ के हमें सीएम बनाया है। हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है कि शालीमार बाग से उन्हें विधायक बनाया गया है। जय सिया राम। बहुत बहुत बधाई हो रेखा गुप्ता को, बहुत बहुत बधाई हो। जय हो रेखा गुप्ता। ये हम दिल्ली वालों की बड़ी अच्छी किस्मत है जो हमें एक मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जी मिली है। जय श्री राम। हम पार्टी के शीर्ष नेता का तो लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। विकिपीडिया भी खोल लीजिए। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर्स में रेखा गुप्ता का नाम भी शामिल हो गया। शालीमार बाग से वो विधायक जीत कर आई है, वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि ग्राउंड पर काम कर चुके हैं। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वो मेयर रह चुकी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने छात्र राजनीति से ही वो काफ़ी सक्रिय थी। दिल्ली बीजेपी की महासचिव हैं। कृष्ण मोहन शर्मा सर अगर मेरे साथ मौजूद हैं तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली चीफ मिनिस्टर, शालीमार बाग सीट से विधायक, वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखती है। और यहां से बार बार कृष्ण मोहन शर्मा सर हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि राजधानी दिल्ली से जो बड़ा मैसेज जाएगा भारतीय जनता पार्टी का कि देखिए हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम सदन में भी महिला शक्ति अधिनियम लेकर आते हैं। हम दिल्ली जैसे देश की राजधानी में हम जीतते हैं तो हम महिला फेस को आगे रखते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना के पार्टी ने कई मैसेज दिए हैं। एक मैसेज पूरे देश को दिया कि महिलाओं के लिए हमारे पास उतनी ही आदर है। दूसरी बात कि आतिशी जो बार बार ये कह रही थी कि दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री चाहिए, तो उनको ये जवाब दे दिया कि दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री चाहिए, तो लीजिए हमने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरी बात कि दिल्ली में इस तरीके की एक एनालिसिस, माइक्रो एनालिसिस आ रही थी कि जो महिलाएं हैं
वो आम आदमी पार्टी की तरफ उनका झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब महिला जब मुख्यमंत्री हो गई हैं तो उनका झुकाव थोड़ा सा पार्टी की तरफ चेंज होगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रेखा गुप्ता काफ़ी यंग है अभी। रेखा गुप्ता अगर हम बात करें शिखा रॉय की तो वो 60 साल की हैं, विजेंद्र गुप्ता 61-62 साल के हैं। उसके बाद अगर इनकी बात करें हम रेखा गुप्ता की तो ये 50s में है या तो 50-52 में है। और प्रवेश वर्मा की बात करें तो उनसे थोड़े से उम्र में छोटे हैं। तो एक तरीके से अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है जिसमें ये भी देखा गया। और विजेंद्र गुप्ता सीनियर हैं तो उनको स्पीकर बना दिया ताकि उनको एक जूनियर के नीचे काम न करना पड़े। तो बहुत सारे फैक्टर्स को रख के इसमें काम किया गया है। और मुझे लगता है कि पार्टी का फैसला जो है, ये मैं बार बार कहता हूँ कि पार्टी को सोचने के लिए उनके पास थिंक टैंक है। पत्रकार जो सोचते हैं या जो मैं सोचता हूँ या जो मैं बोलता हूँ उसकी सच्चाई कितनी होती है उसको पार्टी ने बिल्कुल नकार दिया है। क्योंकि कल तक पहले आशीष सूद का नाम आया, प्रवेश वर्मा का नाम आया, सतीश उपाध्याय का नाम आया, विजेंद्र गुप्ता का नाम आया और फाइनली चल के रेखा गुप्ता का नाम आया। तो स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। रेखा गुप्ता ने धीरे धीरे लोगों को इस बात से एक तरीके से मैं कहूँ कि इम्प्रेस कर लिया कि आप हमको एक बार मौका देकर देखिए, हम दिल्ली को ठीक से चलाएंगे और आप जैसा कहेंगे वैसा ही काम होगा। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन, आप बार बार इस कॉम्बिनेशन की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता बहुत सीनियर नेता है, किस वक्त में वो पार्टी के लिए सीट जीत कर लाए हैं बताने की जरूरत नहीं है, विधानसभा स्पीकर उनको दिया गया। इसके अलावा गुप्ता समाज, बनिया समाज को यहाँ से साधा गया। रेखा गुप्ता वैश्य समाज से ताल्लुक रखती है, महिला चेहरे हैं, स्ट्रॉन्ग फेस है, उसको आगे प्रोजेक्ट किया, आधी आबादी को साधा। रिएक्शन का सिलसिला आता रहेगा, वो भी मैं करता रहूंगा। लेकिन कृष्ण सर, मैं आपसे पूछ रहा था कि जो फैक्टर्स को साधा गया, विजेंद्र गुप्ता सीनियर चेहरे, बनिया समाज, रेखा गुप्ता महिला, वैश्य समाज, जाट में सबसे बड़ा चेहरा परवेश वर्मा, परवेश साहिब सिंह वर्मा, इस पूरा कॉम्बिनेशन, वाकई भारतीय जनता पार्टी ने इसमें काफी मेहनत की है बनने की, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठने की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्णमोहन शर्मा भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट कुमार राकेश जी भी जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक जिया मंजरी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। जिया, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, किस तरीके से देख रही हैं दिल्ली में 27 साल बाद वापसी की भारतीय जनता पार्टी ने और एक महिला चीफ मिनिस्टर, कैसे देख रही हैं इसको? देखिए, शीला दीक्षित जी भी पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं काफी समय से। आप देख रहे हैं, मांग उठ रही थी कि महिला चेहरा 33% जो आप बिल लेकर के आ गए उसको साकार कब करेंगे। इतने इलेक्शंस हुए लेकिन कहीं पे महिला चेहरा नहीं आ रहा था, बल्कि राजस्थान के अंदर जो कि महिला चेहरा था उसको रिप्लेस किया गया। तो इससे भी बहुत ज्यादा आंतरिक रूप से एक द्वंद था, पार्टी में भी था और पार्टी के बाहर भी महिलाओं के अंदर में भी एक अपेक्षा थी कि महिलाओं को अब थोड़ा स्थान मिलना चाहिए। और आतिशी के जैसे आपने बोला कि बयान आ रहे थे कि दिल्ली को एक महिला चेहरा चाहिए, दिल्ली को एक महिला सीएम चाहिए। तो ये एक बहुत ही सोची समझी और बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी के तहत रेखा गुप्ता जी को सीएम नियुक्त किया गया है। और महिलाओं में डेफिनेटली इसको लेकर के हर्ष है और हम सभी ये अपेक्षा भी रखते हैं महिलाएं की आगे बढ़ चढ़कर पार्टी में, जिस प्रकार से कहते हैं कि पार्टी के अंदर महिलाओं को बढ़ावा मिल रहा है या मिलना चाहिए, तो उसको साकार करते हुए दिखाया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, कथनी और करनी में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। कुमार राकेश जी भी मेरे साथ हैं। कुमार सर, राकेश सर, एक के बाद एक सस्पेंस चला और आखिर में नाम आया रेखा गुप्ता। योर फर्स्ट रिएक्शन सर? नहीं, रेखा गुप्ता जी संगठन की पुरानी कार्यकर्ता रही हैं और महिला बीजेपी में भी रही हैं, दक्षिण मेयर के और दिल्ली की मेयर भी रह चुकी हैं और एबीवीपी से जुड़ी रही हैं। मतलब उनकी हम बात करें और उनके अनुभवों की बात करें तो अनुभवों में कोई किसी तरह की कमी नहीं है। तो जो पार्टी ने सोच समझ करके पहले नाम, जैसे कि कृष्णमोहन जी बहुत अच्छा विश्लेषण कर रहे थे कि सतीश उपाध्याय के नाम आए, आशीष सूद के भी नाम आए, लेकिन यहाँ जो जाति के साथ साथ जो दिल्ली का समीकरण है, क्योंकि दिल्ली में जो केंद्रीय नेतृत्व है एक बड़ा रोड मैप लेके चल रहा है नेक्स्ट 15 ईयर्स से 20 ईयर्स का। फर्स्ट दिन से देखिए सरकार बनी नहीं कि जमुना की सफाई शुरू हो गई है। तो जमुना में जो पिछले 10 वर्षों में जो 8 से 10,000 करोड़ गए, तो उसका हिसाब भी देना पड़ेगा केजरीवाल को, और जितने उन्होंने पाप किए हैं उन पाप का हिसाब देना पड़ेगा। चौथे, कृष्णमोहन जी थोड़ा गड़बड़ा रहे थे, 4 जो सीएम हुए तो पहले जो सुषमा स्वराज रही, उसके बाद शीला दीक्षित रही, आतिशी मारलेना रही, भले सिंह बोले अपने आप को, और चौथी सीएम होंगी रेखा गुप्ता जी। अभी पूरे ब्रह्म प्रकाश जी थे, उसके बाद ही सारा जो इतिहास की बात है। तो एक दिल्ली के लिए बहुत ही
अच्छा कदम है दिल्ली की राजनीति के लिए और देश की राजनीति के लिए और भाजपा की राजनीति के लिए। और एक सुलझी हुई महिला है, रेखा जी से इंटरेक्शन मेरा कई रहा है, कई जो उनका है, जो महिला बीजेपी में भी रही हैं, तो एक जो कहते हैं सुलझा अच्छा, कुमार जी प्लीज, क्योंकि आप तो हर बार चुनावों पर विश्लेषण करते हैं, बहुत शानदार आपका एनालिसिस रहता है, लेकिन बार बार हर कोई ये कह रहा था, इस बार तो सीनियर जर्नलिस्ट भी ये कह रहे थे कि भैया रुक जाओ, नामों को रेस में मत लाओ। हमने छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल देखा, कोई नहीं जान रहा था। मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं को बताया गया कि मोहन यादव आपके सीएम है, तो कार्यकर्ता भी सकपका गए कि ये कौन है। तो दिल्ली में जो रेखा गुप्ता का नाम आया वो भी कुछ ऐसा ही था क्या, या थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट तो था ही? नहीं, आप हमसे पूछ रहे हैं राकेश जी, आप ही से बस 30 सेकंड में कंक्लूड कर दीजिएगा। हाँ। अब देखिए, पिछले 10 दिनों से जितने मीडिया, जितने चैनल चला रहे थे, 9 नाम चला रहे थे जी। 9 नाम में एक भी नाम ऐसा नहीं था जिसपे कोई कहे कि नहीं बन सकता। हाँ। लेकिन महिलाओं की बात आ रही थी। शिखा राय पुरानी कार्यकर्ता है, पार्षद भी रही, अभी ग्रेटर कैलाश से चुनी गई, और रेखा गुप्ता 2 नाम थे। तो यदि हम मीडिया की बात करें, हम मीडिया बिरादरी की बात करें, 9 नाम से एक नाम तो हो ही गया। हाँ। लेकिन जब महिलाओं की बात करें तो 2 महिलाओं में से एक महिला कौन, तो वहां फिर जातिगत जो वैश्य समुदाय है दिल्ली में बहुत ही स्ट्रांग है। हाँ। कई मामले में, और वो एक मूलाधार कहिए भाजपा का यहाँ लोग रहे हैं, और उनकी एक दबंगता भी है। तो उसके साथ साथ महिला भी है, महिला के साथ साथ जो सभी वर्गों में पैठ वाली बात भी आई, एक प्रशासनिक अनुभव की बात भी आई। तो इस तरह से जो बातें आई सामने में, तो उसको और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक बार राकेश जी मैं आऊंगा, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखा दे। रेखा गुप्ता जी इस वक्त बीच में आपको नजर आ रही होंगी। एक तरफ है ऑब्जर्वर और बीजेपी के कदावर यानी रविशंकर प्रसाद जी, और दूसरी तरफ आप देखेंगे विजेंद्र गुप्ता जी जो कि दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष। ठीक पीछे देखिए रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, आपको बताता हूं। उन्होंने कहा सर्वसम्मति से हमने रेखा गुप्ता जी को चुन लिया है। कृष्ण मोहन शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण जी, आखिरकार आपने सुनी लिया, आला कमान ने भी फाइनलाइज कर दिया, ऑब्जर्वर ने यह घोषणा कर दी, रविशंकर प्रसाद जी ने कह दिया सर्वसम्मति से रेखा गुप्ता। नहीं, रेखा गुप्ता के नाम पे किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेखा गुप्ता एक ठीक नाम है जी। और ठीक नाम इन द सेंस कि दिल्ली के मेयर रह चुकी हैं, 2 बार पार्षद रह चुकी हैं, छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं, सचिव रह चुकी हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। तो उनके जितने भी कहो कि अगर उनको अलंकृत किया जाए तो उसमें कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात कि वोकल है, पढ़ी लिखी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट और छात्र संघ की नेता रही हैं, तो उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी इंग्लिश अच्छा बोलती हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री एक ऐसा चाहिए जो ज़रूरत पड़ने पे इंटरनेशनल मीडिया को भी संबोधित कर सके। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने ठीक ठाक फैसला किया है, और उस फैसला के नीचे जो भी लोग काम करेंगे, जैसे विजेंद्र गुप्ता को अध्यक्ष बना के आपने ये तय कर, महिलाएं दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट दिया, उन सबके लिए सम्मान की बात है, भारतीय जनता पार्टी के सम्मान की बात है, और दिल्ली के लिए सम्मान की बात है। निश्चित तौर के ऊपर कल सुबह से डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर विकास करेगी। हरीश खुराना को आपने सुना, उन्होंने कहा कल से अब डबल इंजन की सरकार काम करेगी, धरातल पर नजर आएगी। कृष्ण सर प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं तो हमें वो भी सुनना है सर। मिलकर विकसित भारत की विकसित दिल्ली का निर्माण करेंगे, विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनाएंगे। ठीक है, नाउ राजधानी विल गेट्स इट्स ड्यू, यही सबकी उम्मीदें हैं, दिल्ली वासियों की भी ये उम्मीदें हैं। कृष्ण मोहन शर्मा सर प्लीज। जी, तो मैं कह रहा था कि रेखा गुप्ता एक अच्छा नाम है। अगर प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाने की बात है तो उसकी औपचारिक घोषणा इसलिए with the support and guidance of Honorable PM, 100%. I think all the things mentioned in the manifesto, they will be delivered. Thank you. कैलाश गहलोत, श्री प्रवेश वर्मा जी ने प्रस्ताव रखा, उसके बाद श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने, श्री सतीश उपाध्याय जी ने उनके समर्थन में प्रस्ताव पेश किया, और जिसको सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने पास किया। इसकी कोई जानकारी नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं। प्रसाद जी कैसे हैं? एक श्वेता जी के साथ। अच्छा, रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर बन गई है, डिप्टी सीएम को लेकर अभी क्लैरिटी। मुख्यमंत्री बनाया, उदय हस्ते जोश आया कार्यकर्ता। असी मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद। उसकी भी सूचना सारी आ जाएगी। 11 बजे से है। बिल्कुल जी, हमारे सतीश जी ने प्रस्ताव रखा, प्रवेश जी ने प्रस्ताव रखा, हमारे वरिष्ठ नेताओं सबने प्रस्ताव रखा, और सर्वसम्मति से रेखा जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री के लिए
और भी लोग शपथ लेंगे, अभी कल से सीएम का शपथ होगा? अब ये अभी राष्ट्रीय रिजल्ट तय करेगा, राष्ट्रीय तय करेगा। धन्यवाद। रिएक्शंस का सिलसिला है, सेलिब्रेशन मोड ऑन है। रामलीला मैदान पूरी तरीके से सज चुका है और जो निमंत्रण पत्र था उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर भी भारत एक्सप्रेस आपको दिखाई चुका है। कल 12 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में, जिसने कई ऐतिहासिक चीजों का साक्षी बना है। कल एक बार फिर से आपने देखा होगा दिल्ली की राजनीति में रामलीला मैदान का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये बीजेपी हेडक्वार्टर्स, और जब से खबर आई कि रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर होंगी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजियां की जा रही है और रेखा गुप्ता वो नाम जिसने ग्राउंड पर गाने दिया। अब यहां से एक बड़ा फैक्टर राजधानी की बात है, सिर्फ 70 विधानसभा सीटों की बात नहीं है, सिर्फ दिल्ली एक स्टेट की बात नहीं है, दिल्ली तो पूर्ण राज्य भी नहीं है, लेकिन देश की राजधानी है। और यहां से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मैसेज देने में कामयाब हुई है। मेरे साथ लगातार एक जबरदस्त पैनल बना हुआ है। जिया मंजरी, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं। जिया, इंद्रप्रस्थ को साध लिया भारतीय जनता पार्टी ने, 27 साल बाद ऐसे माहौल बना, ऐसे मौका बना और मौके पे चौका तो मार दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब उससे भी ऊपर क्या किया, सीएम फेस के तौर पर रेखा गुप्ता जी को प्रोजेक्ट कर दिया, उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी। अब इंद्रप्रस्थ के बाद पाटलिपुत्र की भी बारी है, यानी बिहार भी पहुंचना है। तो यहां से क्या मैसेजिंग आप देख रही हैं भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, बहुत जबरदस्त मैसेज दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और ये देखते हुए दिया कि हमेशा इंटरनेशनल मीडिया की नजर दिल्ली पे रही है। हर मूव, हर चीज, चाहे वो एजुकेशन मॉडल हो, चाहे जिस प्रकार से भी छपी हुई न्यूज हो, जो भी गिमिक हो, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया में विमेन एम्पावरमेंट का जो आपने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं और बोलते हैं हमेशा विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, उसको प्रूव कर दिया। और बिहार में भी आप देख रहे हैं कि कई नए चेहरे, बहुत से नए चेहरे निकल के आ रहे हैं, उभर के आ रहे हैं। और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, लाडकी बहना योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, और इतनी अनगिनत योजनाएं सरकारों ने चला रखी हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि सेंटर से भी लेकर के और स्टेट पे भी। और अब जो ये मूवमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि ये मूवमेंट और आगे बढ़ेगा। नए नए महिलाओं के चेहरे, जो एक्टिविस्ट हैं, जो एक्टिव महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जुझारू महिलाएं हैं, वो आएंगी निकल के, और जो 33% बिल प्रस्तावित किया गया था उसको सकारात्मक रूप से लागू करने के लिए एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी पहल, कह दीजिए एक माइलस्टोन एक बना दिया गया है। यहां से बड़ा मैसेज बीजेपी देना चाह रही है। कुमार राकेश, मैं आपके पास आऊं, इस बीच एक ब्रेकिंग आ रही है, तुरंत आपके पास आ रहा हूं। नितिन गडकरी ने भी एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। नितिन गडकरी ने भी ऑब्वियसली शुभकामनाएं दी होंगी और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है, परवेज साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। परवेज साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के डिप्टी सीएम होंगे। अभी तक अब ये क्लैरिटी आ गई है, ये अच्छी चीज है। कुमार राकेश सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वुमेन लेड डेवलपमेंट और वुमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट, ये चीजें भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि एक लॉन्ग टर्म इस चीज को लेकर जाए और दिल्ली से, राजधानी से इस चीज का प्रोजेक्शन हो, तो सोने पे सुहागे वाली बात होगी। नहीं रोहित जी, ये दिल्ली बीजेपी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना स्वप्न है। जबकि पिछले टर्म में 93 में 3 लोग, मतलब खुराना जी, मदन लाल खुराना, उसके बाद साहब सिंह वर्मा, फिर जब सुषमा स्वराज को बनाया गया था तो उस समय यही एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग किया गया था कि महिला लेड जो है डेवलपमेंट हो। और उसको लेकर के मुझे लगता है कहीं कहीं मन में रही होगी भाजपा नेतृत्व के कि रेखा जी को जो बनाया गया है उसी खाका को सामने रखकर के साथ साथ 2026 में जो अभी जिया बोल रही थी कि 33% का जो मामला है उसको भी बल मिलेगा, वो भी एक नए रास्ते नए बनाएगा। और उसमें जो महिलाओं की जो भागीदारी होगी उसके लिए भी मोदी जी ने संसद में जो 1284 सीट्स है, जबकि दोनों मिला के अभी 800 सीटें हैं राज्यसभा लोकसभा बना करके, लेकिन जो नया संसद बना है, जो नया संसद भवन बना है उसमें 1284 सीटें हैं। तो सोचिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सोच, कहते अग्र सोची सदा सुखी, तो पहले से सोच करके उन्होंने 400 से ज्यादा सीटें बढ़ा के रखी है संसद में। उसी तरह विधानसभाओं में भी होगा। तो इस तरह देखा जाए कि जो उन्होंने एक बात कही है, और रेखा गुप्ता का एक सूचक है भारतीय राजनीति के लिए भी और सभी दलों के लिए भी, जिसको सिर्फ
पिछले 70 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने ही उस सपना को साकार किया। कांग्रेस और दूसरे दल जो है गोलियां खिलाते रहे, मीठी गोलियां। महिला आरक्षण बिल जो है, नारी शक्ति बंधन विधेयक भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी ने पास किया। तो ये जो है कथनी और करने का जो मेल है, जो दिखाता है और दिखाया है भारतीय जनता पार्टी का और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, ये अपने आप में विश्व के लिए अनूठा उदाहरण है कि राजनीति में जो कहना है वो करना है, उसी है। तभी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो लकीर खींची जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो लकीर दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। इस बीच एक बड़ा अपडेट जो मेरे पास आया था, फिर मैं कृष्ण सर आपके पास आ रहा हूं। रेखा गुप्ता कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन तुरंत वहां से ले जाया गया पूरा डेलीगेशन जो वो गया। आपको बताऊं कहां गया? राजभवन के लिए रवाना हो गई है रेखा गुप्ता और सरकार बनाने का दावा वो पेश करेंगे। कृष्ण सर प्लीज इस खबर को थोड़ा एलाबोरेट कर दीजिएगा। ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया, क्योंकि जब अब वो एक तरीके से सदन की नेता चुन ली गई है, बीजेपी विधायक दल की नेता चुन ली गई हैं, तो उनको जाके अपनी दावेदारी पेश करनी होगी कि मैं मुख्यमंत्री का शपथ लेना चाहती हूँ। उसके बाद उनको एक वहाँ से निमंत्रण दे दिया जाएगा कि आप आके कल शपथ लीजिए। तो हालांकि तैयारी पूरी की जा चुकी है, लेकिन ये प्रक्रिया है जिसको एक तरीके से संविधान के मातहत इनको जाके दावा पेश करना था, जो दावा पेश करने जा रही हैं। उसके बाद अभी से ये मुख्यमंत्री इलेक्ट मान ली जाएंगी, यानी रात में जैसे ये दावा पेश करेंगी तो आतिशी का काम खत्म। अब ये मुख्यमंत्री इलेक्ट हैं। इसके बाद अगर दिल्ली में कोई ऐसी स्थिति होती है, ईश्वर न करे कि कोई स्थिति हो जिसमें कानून व्यवस्था या कोई कैलामिटी हो, तो वो जिम्मेदारी अब रेखा गुप्ता की होगी। तो अब ये मान लिया जाना चाहिए कि अभी से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता है। अभी बाकी निर्णय पे विचार होगा, लेकिन वर्तमान में रेखा गुप्ता जी को विधायक दल का नेता होने वाला है कल का शपथ ग्रहण समारोह। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि निर्णय भी ऐतिहासिक है, दिल्ली का जनादेश भी ऐतिहासिक है, और हमारी मुख्यमंत्री का महिला होना एक और अच्छा बात है। महिलाओं को हम सैल्यूट कर रहे हैं इस निर्णय से, और चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं कल इस शपथ में आए। बहुत धन्यवाद। मनोज से सवाल पूछ रही है सर, क्या लग रहा है कल और लोग शपथ ले सकते हैं? तो अब देखिए, अभी तक सवाल थे सीएम कौन, सीएम कौन, सीएम कौन। अब वो क्लियर हो गया, तो अब हम पूछ रहे हैं कि मंत्री कौन, मंत्री कौन, मंत्री कौन, कैबिनेट में कौन, कैबिनेट में कौन। इसको लेकर कुछ जानकारी है राकेश जी? क्योंकि आपके तो अंदर भी काफी सारे सोर्सेज होंगे राकेश सर। मंत्री में जो हमारे मीडिया बिरादरी ने 9 नाम चलाए हैं, उन 9 नाम में मुझे लगता है कि देखिए 2 नाम तो सफल हो गए, रेखा गुप्ता और विजेंद्र गुप्ता, सॉरी 3 नाम, प्रवेश वर्मा, तो बच गए आपके 4 या 5 जो भी नाम है। सतीश उपाध्याय हो गए, आशीष सूद हो गए। अब महिला वाला कोटा तो चला गया, तो बेचारी शिखा का तो पत्ता कट गया समझिए एक तरह से। फिर उसमें पवन शर्मा भी हैं, मोहन सिंह बिष्ट भी हैं। इस तरह जो नाम हम लोग 9 नाम चला रहे थे, करीब कैबिनेट का ही आउट ऑफ 48 जो भी हम लोग का शोध था, मीडिया का शोध रहा, वो 9 नाम में मैं तो 3 नाम तो आपने माइनस कर दिया, बच गए 6 नाम। इस 6 नाम में एक आध नाम आगे पीछे हो सकते हैं। पवन शर्मा का बहुत पुराने कार्यकर्ता है, संघ के रहे हैं, दिल्ली के प्रभारी रहे, तो उनका लगता है वो थोड़ा शेकी है। बाकी जितने नाम हैं, जैसे सतीश उपाध्याय हैं, आशीष सूद हैं, उसके बाद ये आपके मोहन सिंह बिष्ट हैं, ये सब नाम जो हैं, ये सब कैबिनेट के नए चेहरे हैं। उसमें कहीं को मुझे शक नहीं लगता, क्योंकि सभी अच्छे कार्यकर्ता हैं, पुराना बैकग्राउंड है, सबके अपने अपने कार्य हैं, कर्म है, प्रोफाइल है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब उसमें देखना है कि किसी एक मुस्लिम चेहरे को भाजपा लेती है कि नहीं लेती है, क्योंकि इस बार दिल्ली में भाजपा को राष्ट्रवादी मुसलमान जो बोलते हैं, उन्होंने 3-4% पिछले चुनाव से ज्यादा वोट मिले हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है कि जो लोग बोलते थे कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते थे, 8% से 12-13% जो एक पूरा इजाफा हुआ है, या अपने आप में क्रांतिकारी कदम है। तो वो भी मीत टूटा है, जो विरोधी जो जिस तरह नैरेटिव बनाते थे। और एक ओम प्रकाश शर्मा का भी नाम है, चूंकि वो भी वरिष्ठ है, क्योंकि हम लोग मीडिया ने नहीं चलाया, लेकिन वो भी मंत्री की सूची में हो सकते हैं। विजेंद्र गुप्ता और ओम प्रकाश शर्मा पिछले 4थे टर्म के विधायक हैं, तो ये भी हम उसको कह सकते हैं कि वो भी मंत्रिमंडल के आप बहुत क्लैरिटी के साथ बात करते हो, और आपने एक नया बिंदु भी मुझे सोचने के लिए दिया, क्योंकि मैं तो सुन रहा था मौलाना रशीदी खुद आके कह रहे थे, तमाम चैनल्स पर बैठकर कह रहे थे कि मैंने भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। जी हाँ मंजरी जी, मैं आपके पास आ गया। एक नैरेटिव जिसका जिक्र राकेश जी ने किया कि भैया भारतीय जनता पार्टी किसी खास वर्ग की पार्टी, ये महिलाओं को आगे नहीं करेंगी। अब उन मिथ्स को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी
इस तरीके की चीजें कर रही है, और क्या वो मिथ टूट रहा है? ग्राउंड पर क्या माहौल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नवनिर्मित तरीके से अपनी इमेज को और ज्यादा इनहेंस करती आ रही है। जो कहते हैं लंबी लकीर खींचना, जैसे आप बोल रहे थे, तो डेफिनेटली कि सीएम का पुत्र ही सीएम बनेगा, उसको नकार दिया। जो लिगेसी चली आ रही है, आ रही थी कई स्टेट्स में, उनको तोड़ा। उसके बाद में महिलाओं के लिए चर्चा हो रही थी कि महिला नहीं है सीएम कहीं पे, भारतीय जनता पार्टी की, तो वो बना दिया। तो डेफिनेटली अपनी इमेज को जो इनहेंस करने का, जो नई नई स्ट्रैटेजी बनाने का जो प्लान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, और अचानक से कुछ ऐसे ग्राउंड वर्कर्स को निकाल के लाया जाता है जिन्होंने कभी शायद अपेक्षा भी नहीं की होगी, चेष्टा भी नहीं की होगी। बहुत सारे ऐसे मजबूत नाम थे जो गद्दावर नेता थे, जो चाह रहे थे, और वो इस स्टेट की इलेक्शंस की बात नहीं, पिछले बीते 3 स्टेट के इलेक्शंस की भी बात अगर हम कर ले, तो गद्दावर नेताओं को हटा करके एक सामान्य कार्यकर्ता जिसने जी जान से कार्य किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसको वहां से निकाल करके उसको उच्च स्तर पर लाना, उसको एक पोजीशन देना, ये डेफिनेटली पार्टी की निष्पक्षता को दिखाता है, दर्शाता है। और ये दिखाता है कि कार्यकर्ताओं को भी एक ढांढस बंधे कि नहीं, आप चाहे मांगे या ना मांगे, हम जो काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं लोगों को कि कौन काम कर रहा है ग्राउंड पे, कौन हमारे लिए काम कर रहा है। मैसेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार कर रही है, चाहे कार्यकर्ताओं को मैसेज देना हो या फिर आम नागरिकों को मैसेज देना हो, महिलाओं को मैसेज देना हो। लेकिन कृष्णमोहन शर्मा सर, क्योंकि आप ग्राउंड पर बहुत रहे हैं, पूरे दिल्ली में बहुत ही चुनिंदा पत्रकार है जिनको मैं दिल्ली के बारे में ज्यादा एनसाइक्लोपीडिया कहता हूं, उनमें से एक आप हैं। लेकिन केएम सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमने 3M फैक्टर को लेकर हमेशा से बात की है। महिला फैक्टर एक हो गया, मुसलमान फैक्टर एक हो गया, माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी को ही मैं उसमें जोड़ लेता हूं। मुसलमान कैंडिडेट तो शायद बीजेपी का कोई नहीं है, लेकिन माइनॉरिटीज में सिख भी हैं, तो क्या मंत्रिमंडल में एक सिख फेस भी नजर आ सकता है? निश्चित तौर पे मनिंदरजीत सिंह सिरसा का नाम सबसे आगे है मंत्री के तौर पे, और मनिंदरजीत सिंह सिरसा मंत्री बन सकते हैं। अरविंदर सिंह लवली का भी नाम है, क्योंकि वो कांग्रेस छोड़ के आए थे, लेकिन उसमें एक दलित चेहरा के नाम पर राजकुमार चौहान का नाम है, जो भी कांग्रेस छोड़ के आए थे और वो चुनाव जीत गए हैं, और ऐसी सीट से चुनाव जीते हैं जहां से बीजेपी अभी तक कभी चुनाव नहीं जीती थी। तो मुझे लगता है कि दलित चेहरा के रूप में राजकुमार चौहान को मंत्री बनाया जाएगा। तो ऐसे में बाहर से आए पार्टी में से सिर्फ एक ही कोई मंत्री बन सकता है। तो मुझे लगता है कि अरविंदर सिंह लवली और जो आम आदमी पार्टी से आए थे कैलाश गहलोत, इन दोनों का पत्ता कटेगा, शायद वो मंत्री नहीं बन पाएंगे। सतीश उपाध्याय के मंत्री बनाने की बात है। और अगर हम बात करें कि माइनॉरिटी की आप बात कर सकते हैं, तो पार्टी के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। पार्टी के पास रास्ते ऐसे होते हैं कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड है, उसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वक्फ बोर्ड है, उसमें भी किसी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो सरकार होती है। और जब पसमिंदा मुसलमानों ने उनको इतना 15% के करीब बढ़ के वोट दिया है, तो माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन हो सकता है। जैसे मैंने सुना था कि पूर्वांचल विकास बोर्ड एक गठित करने की बात है। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। जब देखिए, ये जीत बहुत कठिन जीत है भारतीय जनता पार्टी की, और इस जीत को भारतीय जनता पार्टी, मैं और आप जो है वो 2024 देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 2034 देख रही है। तो जो पार्टियां इस तरीके की राजनीति करती हैं, वो सिर्फ आज की बात नहीं कर रही है, वो आगे 10 साल की बात सोच रहे हैं। ऑब्वियसली, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि मैसेजिंग, भले ही सरकार कौन बने, कैसे बनेगी, कौन होगा, क्या फॉर्मूला होगा, परवेज वर्मा होंगे, अब तो साफ हो गया। लेकिन उससे पहले ही यमुना मैया की साफ सफाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनें उतर गई कि भैया हमें सरकार वरकार छोड़िए, जो वादे किए हैं उस पर मोदी जी ने जो गारंटी दी थी, देखिए उस पर काम शुरू हो रहा है। मेरे साथ कोमल शर्मा भी जुड़ चुकी है। कोमल जी लगातार मेरे साथ जुड़ रही थी काफी देर से। कोमल जी, आपका भी मैं इंतजार कर रहा था। आखिरकार जिन चीजों को लेकर, जिन फैक्टर्स को लेकर, महिला फैक्टर को लेकर हम लोग बात कर रहे थे कि बीजेपी की अलग अलग स्टेट्स में सरकारें हैं लेकिन महिला चेहरा नहीं है, अब ये चीज भी तोड़ दी है। दिल्ली राजधानी में भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई फेस, तो वो रेखा गुप्ता। बिल्कुल, देखिए रोहित, हम दोपहर से ही जो है तब से ही बराबर में हम बता रहे हैं कि रेखा गुप्ता का नाम जो है वो विश्वसनीय सूत्रों से सामने आ रहा है, क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स उसमें साथ में हैं। और अब रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगा करके जो है संगठन, जो पार्टी है, उन्होंने एक संदेश दिया, एक तरह से सारे समीकरण बैठा दिया है। केजरीवाल वैश्य, तो यह वैश्य की जगह एक वैश्य मुख्यमंत्री लेकर आ रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री आतिशी थी,
उसकी जगह अब महिला मुख्यमंत्री, सामने नेता प्रतिपक्ष भी रह सकती है आतिशी एक महिला के तौर पर। पूरे जो भाजपा में अभी कहीं भी किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, वो महिला मुख्यमंत्री का चेहरा। दूसरा एक और संदेश दिया पार्टी ने कि एबीवीपी के कार्यकर्ता भी धैर्य रख सकते हैं, कभी उनको भी ऑब्वियसली इतना युवाओं अच्छा को सादा है, युवाओं को सादा है कि भैया आप एबीवीपी में आएंगे, आप एबीवीपी पे काम करेंगे, संगठन के लिए काम करेंगे। पार्टी देख रही है, पार्टी इग्नोर नहीं कर रही है। राकेश सर, थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही स्माइल करते रहें। थैंक यू सो मच, आपका एनालिस्ट बहुत शानदार। और जिया मंजरी, थैंक यू सो मच, आप जुड़ी मेरे साथ।